पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब हिकमत अमली है क्या? क्या आप हुकूमत से मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल चाहते हैं, या फिर तहरीक इंसाफ ने आप मजीद मुज़ाहमत ही करनी है? चूँकि आज भी महमूद खान अजहज़ई की रिहाइशगाह पर भी एक हंगामी इजलास हुआ अपोजिशन का, जिसमें कोई आइंदा के बारे से लाएमल तय किया गया है। क्या फैसले हुए तहरीक इंसाफ के आगे के वाले से? देखिए सर, हमारा तो बड़ा वाज़ेह सा मौक़िफ़ है और बड़ी वाज़ेह सी पॉलिसी है कि खान साहब ने आज से 6 महीने पहले भी 3 आदमी नॉमिनेट किए थे कि इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ डायलॉग एंड मुज़ाकरात, ये जो टर्मोइल की सिचुएशन है, इंतशार बेयकीनी, इसको ख़त्म करने के लिए, तो 80 आवर्स के तहत, मगर उस पे कोई ऐसी ख़ास वो नहीं हो सकी। और अब खान साहब ने दोबारा 24 तारीख के बाद दोबारा एक 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी है और डायलॉग के दरवाजे खोल दिए हैं टू ऑल द कंसर्न पार्टीज कि जो मीनिंगफुल डायलॉग हमसे कर सकता है, इफ दे वांट तो वो करें। क्योंकि हमेशा हमें कहा जाता था वो कि हमने हमेशा मुज़ाकरात की सपोर्ट की है कि ये मुज़ाकरात नहीं करते, मगर अब इस तरह भी नहीं है कि ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात में, क्योंकि मीडिया भी इसको मिनट में मुज़ाकरात कर रहा है और अखबारों वाले भी यही कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने शोधा के जो है वो मैयतें जो है और वो जो उनके कातिल हैं वो हम उसके हवाले से कोई पीछे हट जाएंगे या वो हो जाएंगे। तो लेकिन ये खान साहब की तरफ से अपनी पार्टी को जो है वो टफ टाइम नहीं दिया जा रहा सबसे ज्यादा, कि एक तरफ खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई और साथ ही खान साहब ने उन्हें फ्रेंडली अपोजिशन का ताना भी दे दिया, तो ज़ाहिर उन पे खान साहब ने मजीद प्रेशर बढ़ा नहीं दिया कि मुज़ाकरात भी करने, लेकिन साथ साथ आपने जरा हुकूमत को टफ टाइम भी देना है। और सर, ये तो खान साहब का हर लफ्ज़ सर आंखों पे दिस इज खान, और खान साहब जो कहते हैं हम सब वो करने के पाबंद हैं। मेरे ख्याल में अगर खान साहब को अखबारों के थ्रू ये इम्प्रेशन आया है तो मेरे ख्याल में पार्टी खान साहब का वो गला फौरी दूर करेगी। इसमें एक इशू है हमारे पास कि हमारे मेजोरिटी एमएलएज एमपीएस पे एफआईआर हैं और वो इस इजलास का हिस्सा भी नहीं है। बहुत सौ की जमानतें नहीं हुई और बहुत सौ को जमानतों समेत भी वो जो है वो खराब कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत से लोग हमारे इजलास में आए भी नहीं। जो अखबार में रिपोर्ट होता है, खान साहब ने उसके सर पे जो कहा, अगर मैं भी होता खान साहब की जगह तो मैं भी यही कहता। अभी ये बताएं कि आज जो महमूद अजहज़ई की रिहाइशगाह पर आपकी एक मीटिंग हुई है, उसमें अजहज़ई साहब खुद बाहर मीडिया टॉक करने नहीं आए, आपके बाकी पार्टी के लोग वहां पर आए हैं। माजी में आपकी जितनी मुलाकातें होती थी, अजहज़ई साहब भी उस मीडिया टॉक का हिस्सा बनते थे। क्या उन्हें अब भी अदम एतमाद है तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, और इतना अरसा वो गायब कहाँ रहे अजहज़ई साहब? आपने तो उन्हें मुज़ाकरात का टास्क दिया था, तो क्या अब जब मुज़ाकरात का मामला आगे नहीं बढ़ रहा तो फिर उन्हें अप्रोच किया गया कि आप आगे बढ़े, मुज़ाकरात के मामले को लेकर आगे चले? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुज़ाकरात तो एट द एंड ऑफ द डे पंजाबी कहते हैं ना, अपना व्यापार सारे आप ही चुकना पैंदा जी। बात यह है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, हमारे इत्तेहादी, हमने उन्हें प्रेसिडेंट का उम्मीदवार भी बनाया और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर आदमी ने उन्हें सदारती वोट भी दिया। और उसके बाद हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मूवमेंट है उस हवाले से उन्होंने भी जलसे किए, हमने भी किए, वो हमारे जलसों में भी आए। वो एक पुराने पॉलिटिशियन है, सीनियर आदमी है, तो सर वो उनसे है, लेकिन एंगेजमेंट पिछले 2-3 महीनों से वो किसी भी सियासी एंगेजमेंट में तहरीक इंसाफ के साथ नजर नहीं सर, आए, बंदे ऐसी और सियासतदान। एक इम्प्रेशन और खबर यही थी कि वो नाला है तहरीक इंसाफ के तर्ज सियासत से, कि आपने हम मामलात में उन्हें एतमाद में नहीं लिया तहरीक इंसाफ ने, जिस पे वो नाराज हो गए थे। तो अब क्या उन्हें मैं ये भरपूर समझता मैंडेट दिया जाएगा? आप उन्हें इख्तियारात दिए जाएंगे? लेकिन मैं ये समझ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ना, बंदे ऐसे ही अब जबरदस्ती एक चीज की तरफ जा रहे हैं मीडिया वाले, वो एक चीज है ही नहीं, किसी ने मैंडेट की बात ही कोई नहीं की है। हम्म। बात यह है कि 24 के बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक वो की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपका क्या ख्याल है, वो नाला थे तो उन्होंने हमारे हक में एक प्रेस उनका कॉन्फ्रेंस बस, की? हाँ, लेकिन बाकी वो गायब रहे, सारे मामलात के अंदर नजर नहीं आए जिस तरह नहीं, से वो आप पहले मुझे मुतहर्रिक बताएं हुए थे। ना, आपकी तहरीक के वो सरबराह हैं, वो आप तहरीक में वो गायब थे। सियासतदान इंसान भी होते हैं, उनकी अपनी जाती मसरूफियात भी हो सकती हैं, उनके भी जाती मामला होते हैं, सिर्फ एंकर और मीडिया चले, की बड़ी बड़ी सियासी 2-3 महीने की लंबी उनकी कोई मसरूफियात रही है। चले, बहरहाल मैंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो नाराज थे तहरीक इंसाफ से, जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी। आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी, आप डिनाई आपकी कर दें, इन्फॉर्मेशन आप डिनाई कर दें, ठीक है, चलिए आप मैंने उसे इसे डिनाई डिनाई कर, कर दिया ना, आप डिनाई कर मैंने दें, डिनाई करके आपको लेकिन मैं दे अपनी दिया खबर है। पर कायम हूं कि वो नाराज थे तहरीक इंसाफ के। मैंने बोला नहीं, आप बोल लो, या जी, तुसी बोलो या बोलो, आपने कहा डिनाई कर दें, अब आपने कुछ कहना है या मैं जवाब दे दूं मेरे भाई? पर आपने डिनाई कर दिया, मैं अपनी खबर पर कायम हूं कि वो नाराज थे तहरीक इंसाफ से। तो अब आगे क्या आप उन्हें इख्तियारात भरपूर देंगे कि मुज़ाकरात करने, तो वो भरपूर तरीके से मामलात को डील करेंगे? पहली बात यह है कि वो नाराज नहीं थे, मैंने डिनाई ठीक कर हो गया, दिया आपकी बात। ठीक हो गया, चले। दूसरी बात यह है कि वो वाहिद पॉलिटिशियन और पार्टी है जिन्होंने 24 के बाद पाकिस्तान तहरीक हक
इंसाफ के हक में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैं नहीं समझता कि नाराज लोग जो है इतने बुरे और इतने सख्त हालात में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर वो नाराज ना हो तो वो नाराज नहीं थे, नंबर दो। नंबर तीन, मैंडेट के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। वो एक हमारे पुराने इत्तेहादी हैं, वो बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनसे मशवरा हर कदम पे होता रहता है, हमेशा सही हो रहता गया। है, आगे भी रहेगा। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ के ही जो 85 लोग थे जिनका 9 मई में किरदार था, वो उसमें जेर हिरासत थे, उनके केसेस पर फैसले देने का आज उन्होंने दे दिया, इख्तियार दे दिया, अदालतों को इजाज़त दे दिया है मिलिट्री कोर्ट्स को। तो ये लग रहा है कि अब ये मामला जाएगा तहरीक इंसाफ की, बाकी क़यादत भी इसकी ज़द में आएगी, खान साहब खुद भी इसकी ज़द में आ सकते हैं। तो पहली गल तो है कि तुम पूरी गल दसो ना, मशरूत इजाजत जी हाँ। इजाजत नहीं, मशरूत इजाजत और इजाजत में फर्क होता है, नंबर एक। नंबर दो, अब क्या ये अच्छा होता कि शॉर्ट फैसले की बजाय वो पूरा डिटेल जजमेंट आ जाती, ताकि फिर वो जो कंडीशन और कंडीशनैलिटीज हैं वो सारी क्लियर हो जाती। हमारा आज भी मौकफ यही है कि सिविलियन शुड नॉट बी ट्राइड इन अ मिलिट्री कोर्ट, एज जहाँ तक हम कंसर्न है। जहाँ तक आप कह रहे हैं हो सकता है, मैं ये समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये कोई ऐसी चीज नहीं बनती है, नो बडी कैन और शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब ये डिटेल फैसला आ जाएगा तो फिर उसको देख लेंगे कि उसमें क्या चीजें हैं, और जहाँ पे ऐसी कुछ चीज निकलती हुई जहाँ पे हम अनहर्ड कंडेम हो रहे हुए या हमारे खिलाफ कोई ऐसी चीज हुई, तो हम अपना फैसला, अदालतें मौजूद हैं, हम उसके अंदर बिल्कुल अपना केस लड़ेंगे, अच्छा। आखिरी हद तक लड़ेंगे। अच्छा, ये ज़ाहिर है दोनों तरफ से केसेस का सिलसिला जारी है, बल्कि कानूनी लड़ाई ज़रा मज़ीद तेज़ होगी। जिस तरह आज खान साहब के खिलाफ, उषा बीबी के खिलाफ रेंजर्स एहलकारों के तहरीर कत्ल की FIR भी दर्ज हो गई है थाना रमना के अंदर। तो ये बताएं कि जब ऐसे में मुज़ाकरात की बात भी वो हम कर रहे हैं, वो जब उस FIR में मेरा नाम ही पा चुका है। सही है, तो जब ऐसे में मुज़ाकरात की बात भी पैरेलल चल रही है साथ साथ, तो मुज़ाकरात अगर होते हैं, बातचीत आगे बढ़ती है, तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उसमें कुछ तकाजे होते हैं कि दो चीज़ों से आप पीछे हटे, दो से हम पीछे हटते हैं। तो तहरीक इंसाफ क्या फिर पीछे हट जाएगी अपने 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर? जो आपका क्लेम है, आपका स्टैंड ही सबसे बड़ा वही है ना कि 8 फरवरी के इंतखाबात पे, उससे आप थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे, और बाकी जो आपके जो लोग हैं 9 मई के केसेस में गिरफ्तार हैं, बाकी जो कैदियों का आपका मामला है, इन जो आपकी पोजीशन है उनसे आप जरा पीछे हटने को तैयार है, उसमें नरमी दिखाने को कि बातचीत आगे बढ़े। नहीं, हम किसी बात पे पीछे नहीं हट रहे, हमने कोई नाहक बात ही नहीं की है। हमने 9 मई के केसेस की बात की है, हमने 26 की बात की है, हमने जुडिशल कमीशन बनाने की बात की है। इसमें से पीछे हटने वाली सरल भाई कौन सी बात? एक ज़ाहिर है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब मुज़ाकरात बातचीत होते हैं, तो ज़ाहिर है हुकूमत आपकी किस बात से मुज़ाकरात करेगी? चलिए आप फिर बता दें। मुज़ाकरात करेगी हुकूमत, ये बेयकीनी, ये इंतशार, ये सारा टर्मोइल, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है? बेशक ये इंस्टॉल्ड ही हो। वो तो कह रहे हैं हमें फ़िक्र ही कोई नहीं है, तरीके हिसाब से खतरा ही हमें कोई नहीं है। फिर अगर फ़िक्र कोई नहीं है तो फिर जेल क्यों खुलाई सी चवी? पंजाब हुकूमत के तहत है ना जेल, क्यों खुलाई सी? फिर बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर सही है। गवर्नर क्यों अंदर लेके गए थे? ड्रामे करते रहे। बहरहाल अब आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से भी आप इतवार को हतमी फैसला करने जा रहे हैं, तो क्या इसे रिकंसिडर करेंगे इस नहीं, फैसले को, या अब ये हो रहा है हतमी जा रहे हैं इस पे सिविल आगे? नाफरमानी का आखिरी फैसला हुआ है, इमरान खान ने कर दिया है फैसला, उसमें दोबारा फैसला क्या होना? यानी इतवार को इमरान अब खान ये ने कर अनाउंस दिया। हो जाएगी कि आप स्टार्ट कर दें ये देखें, इतवार को तो नहीं ना, इतवार को तो हम शोधा इज्तिमा कर रहे हैं। सही है। शोधा इज्तिमा के बाद होगा ये। तो आपने तब तक का टाइम भी तो हुकूमत को दे रखा है ना, कि तब तक का टाइम देते हैं, अगर आप मान जाते हैं जुडिशल कमीशन के ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर, तो तब रोक नहीं, देंगे, हमने वरना सिर्फ ये हुकूमत को नहीं, शुरू हो जाएगी। सिर्फ हमने हुकूमत को नहीं, कंसर्न क्वार्टर्स को कहा। हमने लिखा है कि सिर्फ हुकूमत, कंसर्न क्वार्टर्स की बात हो रही है, जहाँ मीनिंगफुल मामला हो सकते हैं, उसमें सब शामिल है। तो फिर अब तहरीक इंसाफ का फाइनल क्या है कि वो मुज़ामत भी होगी, साथ मुफाहमत भी होगी, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी? देखिए सर, हम कांस्टेंट एहतजाज में तो रहेंगे ना। 14 शोधा है जिनकी मैतें, जिनकी लाशें, जिनकी खबरें मौजूद है, मिसिंग लोग बहुत सारे अभी तक जो सही रिकवर है। नहीं हो रहे हैं, प्रेज्यूमली डेड, और बहुत से हजारों लोग हमारे ठीक हो जेलों गया। में हैं जिनकी ठीक हो गया। उनके में हाली एहतजाज है। वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेज ऑफ प्रोटेस्ट।